નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા બસ સ્ટેશન ખાતે છોટાઉદેપુર સુરત બસના ડ્રાઈવર ઇમ્તિયાઝ અહેમદ મકરાણીએ ડ્રાઈવર સીટ નીચે 16.51 લાખના હીરા ભરેલા પાર્સલ મૂક્યું હતું। રાજપીપળા આવ્યા બાદ એસટી ડેપોમાં ચા નાસ્તો કરવા ગયેલ તે દરમિયાન કોઈ અજાણ્યા ચોરી સમયે બસમાં ડ્રાઈવર સીટ નીચે મૂકેલ આ 16.61 લાખના હીરા ભરેલા પાર્સલવાળી બેગની ચોરી કરી બે યુવાનો લઈને ભાગી ગયા હતા, જે ગુનો રાજપીપળા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયો હતો। આ ગુનાની તપાસ દરમિયાન રાજપીપળા એસટી ડેપોના સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કરતા એક સફેદ શર્ટમાં કાળી લાઇનિંગ વાળો ઇસમ ચોરી કરતો જણાઈ આવ્યો હતો। આ બનાવમાં પોલીસે બે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે અને હીરા મળી 17.16 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે। नर्मदा जिले के राजपीपला पुलिस स्टेशन में कल एक बनाव बना था। 1 अक्टूबर को छोटा उदेपुर से सूरत जाने वाली बस में जीएसआरटीसी के ड्राइवर अपने साथ पॉलिश किए हुए हीरे छोटा उदेपुर से सूरत लेकर जा रहे थे। जब राजपीपला में बस रुकी गई तब कुछ चोरों ने वहाँ से हीरो की बैग वो लेकर निकल गए, जिसके अंदर कुल 8,767 हीरे थे और जिसकी कुल रकम 16,61,000 थी। उसके बाद तात्कालिक जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमारे एलसीबी एसओजी राजपीपला पुलिस स्टेशन और सुपरवाइजर अधिकारी उसके इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन में लग गए थे। गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से विश्वास प्रोजेक्ट के अंदर जो कैमरे लगाए गए हैं, उन कैमरे की जब चेकिंग की गई तो उसमें कुछ शंकास्पद लोग हमें दिखाई दिए। उसके बाद हमारी पुलिस चेकिंग में थी तो कल भानादरा के पास में हमारे पुलिस जब चेकिंग में थी तब उस वक्त हमें वो शंकास्पद मोटरसाइकिल और वो लोग फिर से दिखाई दिए। पूछपरछ करने के बाद और उनको रोककर चेक करने के बाद उनके पास
जो हीरे चोरी हुए थे वो हीरे हमें मिले। इस डिटेक्शन में 2 आरोपी को पकड़ा गया है। उनके पास जो सारे हीरे चोरी हुए थे उन सभी मुद्दामाल को हमने रिकवर कर लिया है। इसके साथ मोबाइल और मोटरसाइकिल जो चोरी में यूज़ की गई थी उसको भी रिकवर किया गया है। सर इनके साथ और कोई कनेक्टेड है? ये नर्मदा जिले में तीसरा बनाव बना। हीरे के रिलेटेड नर्मदा ज़िले में मैं आने के बाद दूसरा बनाव है और हम चेक कर रहे इन्वेस्टिगेशन में, पूछपरछ में हम ये भी चेक करेंगे कि इनके साथ कोई और इन्वॉल्व है या नहीं है। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अभी तक उन दोनों ने किया ऐसा दिख रहा है, लेकिन जैसे आगे अगर किसी का नाम खुलता है तो इन्वेस्टिगेशन में वो सामने आएगा और उसके ऊपर एक्शन भी होगी। सर इन लोगों ने किस लिए चोरी किया, ऐसा कुछ मामला? अभी तो चोर के तो अलग अलग मोटिव होते हैं, लेकिन पैसे की कमी ये एक मोटिव सामने आ रहा है और अपॉर्चुनिटी एक चीज़ हमें दिख रही है, क्योंकि एक आरोपी हीरा घिसने का भी काम पहले करता था तो उसको पता था कि इस गाड़ी से हीरे जाते हैं। मेरा आपके मार्फत सभी को ये आह्वान है कि हीरा जैसे एक जो कीमती चीज़ है वो ऐसे अनरजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू ना भेजा करें। इंश्योरेंस का इस्तेमाल करिए और अगर ऐसी कोई भी मूवमेंट हो और अगर आपके ध्यान में कुछ आता है तो पुलिस के साथ आप इन्फॉर्मेशन शेयर करिए और हमारा सहयोग करिए। थैंक यू। कहाँ रखे हुए थे हीरे और इन लोग को कैसे पता चला क्या? जैसे मैंने बताया कि एक आरोपी पहले हीरा घिसने का काम करते थे सूरत में, तो उसने इससे पहले ये मूवमेंट देखी हुई थी कि ड्राइवर के पास हीरे दिए जाते हैं और वो हीरे बैग में वो रखते हैं और राजपीपला में बस आती है तो थोड़ी देर के लिए ड्राइवर चाय नाश्ता करने के लिए बाहर जाते हैं, तब बैग अनअटेंडेड रहती है। तो इस अपॉर्चुनिटी का उन्होंने ध्यान रखकर इस्तेमाल किया और हीरे की चोरी की थी। सर ड्राइवर भी शामिल है, ऐसा कुछ मालूम है? हम पूछपरछ कर रहे हैं। अभी तक हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ेगा और ऐसा कुछ ध्यान में आता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। रेकी की मैंने जैसे बताया कि उनको पहले उन्होंने देखा हुआ था कि ऐसी मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सब कुछ किया है। पिछले कोई गुना में शामिल? अभी तक तो हमारे ध्यान में नहीं आया, लेकिन पूछपरछ चल रही है। सर्जन वसावा, दिव्यांग न्यूज़, देडियापाड़ा, नर्मदा।